आज की स्टोरी एक ड्रैगन के बारे में है। स्टोरी का नाम है मायरा और पोमो ड्रैगन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक ड्रैगन रहता था। इसका नाम पोमो था। ये रात को रोशनी कर देता था, क्योंकि जब वो सांस लेता था तो आग की वजह से अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाता था। वो गांव से ज़रा ऊंचाई पर एक पुराने बड़े सूखे हुए दरख्त पर रहता था। ये देखो, ये इसका सूखा सा दरख्त है, इसका घर है मोटा सा ड्रैगन। और ये आग से सांस लेता है। वो पूरे गांव के घरों में रोशनी हो गई और लोग इसे डरते थे। चांद भी उल्टा हुआ है। गांव में हर कोई ड्रैगन से खौफजदा था। सिर्फ एक लड़की जो बहादुर थी, इसका नाम मायरा था। मायरा एक फौजी बनना चाहती थी। वो एक बहादुर, मजबूत, निडर लड़की थी। वो सोचती थी, ड्रैगन आग के सांस लेता था, लेकिन गांव में ऐसे लोग भी तो थे जो बदतर सांस लेते थे, बदबूदार। और यकीनी तौर पर ड्रैगन खौफनाक लगता था, लेकिन गांव में खौफनाक चेहरों वाले कुत्ते भी तो थे। जैसे ये कुत्ता, कितना मोटा मुंह है, इसके टीथ भी हैं। इसलिए वो नहीं डरती थी ड्रैगन से। एक दिन ड्रैगन अपने घर से बाहर आ गया और कॉर्न के खेत में घुस गया। इसको वहां देखकर हर कोई भागा, सिवाय मायरा के। मायरा जल्दी से घर गई, अपनी तलवार, ढाल और हेलमेट पहनकर आ गई और खेत की तरफ भागी ताकि ड्रैगन का मुकाबला कर सके। सारे छुप रहे हैं, भाग के अंदर बेसमेंट में जा रहे हैं। ये देख रहा है खेत में खड़ा। जब इसने ड्रैगन को देखा तो जल्दी से इसके पीछे छुप गई। ड्रैगन ने अपना मुंह पीछे की तरफ करके सांस लिया तो सांस की सख्त गर्म हवा मायरा ने अपने चेहरे पर महसूस की। लेकिन इसने बर्दाश्त किया और जोर से ड्रैगन को बोली, मेरा नाम मायरा है। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गांव में हर शख्स तुमसे डरा हुआ है। ड्रैगन ने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अभी ड्रैगन के मुंह से आग निकलने वाली है। मायरा ने अपनी ढाल अपने आगे कर दी ताकि बच सके। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? आग आने के बजाय ड्रैगन के आंखों से मोटे मोटे आंसू आना शुरू हो गए और वो रोने लग गया था। मैं अकेला हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरे साथ कोई बच्चा खेलता भी नहीं है। मैं बोर होता रहता हूँ सारा दिन। कोई भला तुमसे क्यों खेलेगा, तुम्हें क्यों पसंद करेगा? तुमने महल को भी जला दिया था। ड्रैगन ने कहा, नहीं, मैंने नहीं जलाया था, वो तो आसमानी बिजली गिरने से जल गया था। मायरा ने कहा, अच्छा, इसका मतलब है कि समीर ने तुम्हें बदनाम किया है और तुम्हारे खिलाफ ऐसी बातें की हैं। चलो आओ मेरे साथ। मायरा उसको लेकर गांव की तरफ भागी। ड्रैगन ने गहरी सांस ली और आग की सबसे बड़ी सांस निकालने दी जो वो निकाल सकता था। मायरा चिल्लाई, रुको, वो देखो मकई के खेत जल रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग मकई तक पहुंच चुकी थी और थोड़ी देर में पॉपकॉर्न के पकने की आवाज़ आने लगी। पप 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 पप। और पॉपकॉर्न की खुशबू हर तरफ फैल गई और सफ़ेद रंग के पॉपकॉर्न ज़मीन पे गिरने लगे। ये देखो, सफ़ेद रंग के पॉपकॉर्न ज़मीन पे गिर रहे हैं और मायरा खुश हो रही है जैसे स्नो में खेल रही हो। ये तो ऐसा लगता है जैसे बर्फबारी हो रही हो, मायरा ने कहा और पॉपकॉर्न के ऊपर आ गई। वाओ, मज़ेदार पॉपकॉर्न। अब मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारा तारुफ गांव वालों से कैसे करवाना है। चलो मेरे साथ। दोनों गांव की तरफ भागे। वहां पहुंचकर मायरा ने जोर जोर से घंटी बजाना शुरू की ताकि लोग इकट्ठे हो सकें। लोग ये देखकर हैरान हो गए कि मायरा बड़े मजे से ड्रैगन के साथ खड़ी है। एक देहाती चिल्लाया, मायरा, ये तुम्हें खा जाएगा। मायरा ने एक छलियों से भरी हुई रेडी फौरन ड्रैगन के आगे खींच दी और आंख के इशारे से ड्रैगन को कुछ कहा। ड्रैगन ने एक लंबी सांस ली। ये देखकर सब लोग भागे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब इसके मुंह से आग निकलेगी। ये देखो, ये भाग रहे हैं सारे। लेकिन जब पॉपकॉर्न बनने लगे तो बच्चों से रहा ना गया। आहा, ये तो बर्फबारी हो रही है। सारे बच्चे भागे भागे वापस आ गए और पॉपकॉर्न के मज़े लेने लगे।
मायरा ने लोगों से कहा, हम सब गलत थे लेकिन ड्रैगन ठीक था, क्योंकि ये डरावना ड्रैगन नहीं है बल्कि ये तो पॉपकॉर्न वाला ड्रैगन है। ये सुनकर बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, ये ड्रैगन तो हमारा दोस्त है। इसके बाद गांव वाले लोग कभी भी ड्रैगन से खौफजदा नहीं हुए, बल्कि ड्रैगन अब अकेला नहीं रहा था, उसे दोस्त मिल गए थे। और देखो कितना खुश है, और उसके ऊपर दो बच्चे डर भी नहीं रहे, उसके ऊपर चढ़ गए हैं सारे और स्लाइड बनाई हुई है और झूले ले रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। अगली दफ़ा नई स्टोरी के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।